विद्या विद्या विनयं संपन्ने ब्राह्मणे गर्भी हसितनि शृणु च एव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या शिक्षण, विनय तथा विनम्रता विनम्रता से संपन्ने युक्त ब्राह्मणे ब्राह्मण में, गवी गाय में, हसितनि हाथी में, श्रुनि कुत्ते में, च तथा एवं निश्चय ही स्वपाके कुत्ता भक्षी चंडाल में, कर्मश पंडिता ज्ञानी, समदर्शिना समान दृष्टि से देखने वाले। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल के समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, मतलब उन, तो हम यहाँ पर ही देख सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज कितने विनम्र थे। वो मतलब एक मनुष्य क्या, एक कीड़े मकोड़े, एक पक्षी के लिए भी वही भाव रखते थे जो मनुष्य के लिए रखते थे, और जो भगवान के लिए जो भाव रखते थे वही मनुष्य कीड़े मकोड़े में भी भाव रखते थे। जैसे हम देख सकते हैं कि एक बार जब गुरु महाराज जब वृंदावन जा रहे थे तो वो गायत्री मंत्र कर रहे थे, और एक पक्षी गाड़ी से टकराया और वो गिर गया। लेकिन इसको किसी भक्त ने नहीं देखा, लेकिन गुरु महाराज को ये अनुभव हो गया कि एक पक्षी ने मेरे गाड़ी से टकराया है। और वो क्या, जब गायत्री मंत्र उनका समाप्त हुआ तो उन पक्षी के बारे में मतलब अपने शिष्य से पूछे कि उस पक्षी का क्या हुआ। तो मतलब जब शिष्य ने बोला कि मतलब गुरु महाराज कौन सा पक्षी, तो कह रहे अपने गाड़ी से जो पक्षी टकराया था उसका क्या हुआ। फिर क्या किए गुरु महाराज, उसको वापसी पीछे गाड़ी को घुमाए और उस पक्षी के पास आए, और उस पक्षी जब तक तो घायल बिल्कुल हो रखा था, लेकिन फिर भी क्या किए, उस पक्षी के लिए उनके अंदर दया भाव आया और क्या किए, भगवान से दुआ मांगे और हरे कृष्ण महामंत्र का उनके लिए मतलब कीर्तन नाम उच्चारण किए कि इस पक्षी का भी भगवान उद्धार करो। तो हम देख सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज से ज्यादा विनम्र भाव मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इतने अच्छे मतलब विनम्र भाव थे, मतलब भाव भी था, श्रद्धा भी था, विनम्र थी, हर चीज था, हर मनुष्य के बारे में, हर कीड़े मकोड़े के बारे में, हर चीज के बारे में जानते थे, और हर चीज के लिए क्या करते थे, समभाव रखते थे, एक ही भाव रखते थे कि जैसे वो भगवान में भाव रखते थे ऐसे ही हर कोई में भाव रखते थे। तो हम देख सकते हैं कि मेरे गुरु महाराज कितने विनम्र भाव के थे। और वो गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल, मतलब चंडाल को भी देख सकते हैं कि चंडाल एक क्या होता है, कसाई होता है, मतलब फिर भी उसमें भी क्या है, उसमें भी भाव रखते थे। जैसे हम देख सकते हैं कि एक कसाई था, तो वो क्या करते थे, मतलब मीट बेचते थे, और मीट बेचते थे। एक ब्राह्मण आया तो क्या उनके यहाँ मतलब शालिग्राम देखा गया, वो शालिग्राम को क्या किए कि वो मीट तोलने में, वजन करने में वो शालिग्राम को बट्टा के रूप में रख लिए। लेकिन एक व्यक्ति आया तो वो देखा कि सारे भाई तुम क्या कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है, ये तो भगवान साक्षात भगवान है, और इससे कि तुम क्या कर रहा है कि भगवान ये मीट को तुम वजन कर रहा है, एक तो तुम कसाई वाला काम कर रहा है, ऊपर से भगवान को भी इसमें लगाया हुआ है। तो वो उसने बोला, उन्होंने लेकर चला गया। लेकिन भगवान देखो, जो कहते हैं कि हम कर कुछ भी रहे हैं वो नहीं दिखता है, ऊपर से तो हम दिख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे अंदर गलत चल रहा है, भगवान के प्रति सही चल रहा है, वो चीज हमें देखना। भगवान तो वही चीज को देखते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि विदुर के छिलके खाए लेकिन 56 भोग भगवान स्वीकार नहीं किए। तो विदुर का क्या भाव देखे, भाव से क्या कर रहे थे विदुर में कि वो मतलब गुद्दे को फेंक रहे थे और छिलकों को भगवान को खिला रहे थे, फिर भी भगवान ने ग्रहण किया। भगवान ने क्या देखा, भाव देखा। तो यहाँ वही देखे, तो उस इंसान के यहाँ गए शालिग्राम जी, तो शालिग्राम क्या बोले कि नहीं, मैं तो सपने में वो आए, क्या बोले, मैं तो उसी के पास जाऊंगा। तो हम देख सकते हैं कि उन बेशक कसाई था, लेकिन उसका भाव क्या था, भगवान उस भाव को देखा और फिर उसके पास वापसी वो आए। तो हम देख सकते हैं कि भगवान हमारे
मतलब ऊपर के शकल को नहीं देख रहे हैं। हम ऊपर से तो हंस रहे हैं, ऊपर से तो सारा चीज कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सबके सामने हम कह रहे हैं कि भक्ति तो मैं बहुत कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति क्या भाव है, वो भाव देख रहे हैं भगवान। तो हमें क्या करना चाहिए कि भाव सभी के प्रति, एक कीड़े मकोड़े, कुत्ते, गाय, बिल्ली, चंडाल, सबके प्रति, बेशक वो चंडाल है लेकिन हम उसको द्वेष भाव से नहीं देख सकते हैं। हम यही प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि हे प्रभु, हमें जो सद्बुद्धि दिए हैं आप, तो हम आपके शरण में लगे हैं, वही सद्बुद्धि उस चंडाल को दो जो आपका शरण में लगे और आपका भक्ति कर पाए। तो हमें ऐसा ही संभाव रखना चाहिए कि हर कोई के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। अभी हम देख सकते हैं कि हम अपने फैमिली में, मेरे पूरे फैमिली मायके से लेकर ससुराल में इस्कॉन से मैं ही जुड़ी हुई हूँ और मेरे पास ही भगवान है, लेकिन ये चीज का सब मानता है, कहता है कि तू तो बहुत ही अच्छी चीज कर रही है, तुम्हारा तो कभी भी मतलब वो तुम बंधन में नहीं बंधेगी, तेरा मुक्ति होगा। लेकिन ये चीज आखिर आप क्यों नहीं कर रहे हो? हमें तो समझा रहे हो लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन मैं प्रार्थना भगवान से हमेशा यही करती हूँ कि मेरे मायके और ससुराल वाले को आप सद्बुद्धि दो जो आपके शरण में आए, और मेरा भी क्या होगा, जय जयकार होगा कि हाँ एक तो थी और एक के साथ साथ क्या करी, पूरे फैमिली को इस चीज में ले आई। तो हम भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं और सबके प्रति, बेशक वो भगवान से जुड़ा हो, इस्कॉन से जुड़ा हो, नहीं हो, लेकिन हम सबके प्रति संभाव रख सकते हैं, एक सा रख सकते हैं संभाव, और भगवान से दुआ मांग सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, एक उदाहरण और ले सकते हैं कि जब नारद मुनि भगवान के पास जा रहे थे तो एक तो पंडित था और एक मोची था। तो भगवान के पास गए तो भगवान से दोनों के बारे में मतलब नारद जी पूछे कि आपके पास आने के लिए दोनों तैयार है, कब आएंगे? तो भगवान सारे चीज बताए उनको कि हाँ जाओ, और पंडित को भी बोलना कि भगवान ने सुई के छेद में हाथी को घुसा रहे थे, और मोची को भी बताना। लेकिन पंडित जो था भगवान को तो पूजा कर रहा था, हम तो देख रहे थे कि वो ब्राह्मण है, भगवान को ब्राह्मण है और दिल दिमाग से भी पूजा कर रहा है, मतलब अपने नित्य कर्म से हमेशा मतलब कर रहा है। लेकिन मोची जो था वो क्या कर रहा था, दिन रात मतलब वही जूता सील रहा था, अपने कर्म कर रहा था, लेकिन कर्म के साथ साथ क्या कर रहा था, भगवान को भी मतलब श्रद्धा भाव से भगवान को भी भजता था। तो हम देख सकते हैं कि भगवान क्या बोले, जब नारद मुनि बोले तो कह रहे हैं कि पंडित तो अभी नहीं आएगा मेरे पास ब्राह्मण, लेकिन मोची मेरे पास जल्द आ जाएगा। तो भगवान क्या देखे, भाव ही तो देखे, भाव किसे, हाँ उसके पास क्या भाव है और एक ब्राह्मण के पास क्या भाव है। ब्राह्मण तो हमें भज रहा है लेकिन उस भाव से नहीं भज रहा है जिस भाव से मोची अपना कर्म करते हुए हमें भज रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, भाव को देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या भाव, निष्ठा और श्रद्धा हमें अच्छा बनाना चाहिए कि सबके प्रति हमें क्या एक समान भाव रखना चाहिए। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कितने सुंदर शब्द लिखे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है तो वो क्या करते हैं, योनि जाति मतलब न कोई योनिया से भेद करते हैं और न कोई जाति से भेद करते हैं। लेकिन हम भौतिक संसार में देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं, हम तो तुमसे बड़े जाति हैं और तुम नीच जाति के हो, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तू वैश्य है, क्षुद्र है, तो तू मेरे घर में कैसे आएगा? और मेरे घर में आ गया तो क्या करते थे पहले कि मैं, अब तो बहुत फिर भी कम हो गया है ये चीज, लेकिन मैं गांव में ये चीज देखती थी कि जब छोटे जात बड़े जात के घर में आ जाते थे तो क्या करते थे, बिल्कुल सारे घर को सफाई करते थे, गंगा जल छिड़कते थे, मतलब क्या क्या विध नहीं करते थे, इतना मानते थे। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, जो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो हो जाता है, बड़े हो, ब्राह्मण हो या क्षुद्र हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो, लेकिन वो क्या करते हैं, जाति को नहीं देखते हैं और न योनि को देखते हैं कि कौन योनिया में, वो तो मतलब मनुष्य के प्रति भी और जानवर के प्रति भी हर कोई के प्रति संभाव रखते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अपने मतलब इस्कॉन में हर जाति के लोग हैं, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, क्षुद्र भी है, वैश्य भी है, लेकिन हम क्या उनको जाति पूछने जाते हैं? नहीं पूछने जाते हैं ना। हम अपने घर में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो कृष्ण भावना भावित है, हम क्या जानते हैं कि ये भक्त हैं, आखिर कोई भी जाति हो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, भगवान का भक्त है,
तो उन्हें हम कितना मतलब इज्जत देते हैं, भाव देते हैं। लेकिन वही भौतिक संसार का लोग क्या इज्जत भाव देगा? कहेगा अरे ये तो क्षुद्र है, वेश्य है, इसको हम अपने घर में नहीं आने देंगे, इसको हटाओ हटाओ हटाओ, मेरा घर क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही दिया हुआ वो है, सब तो भगवान के ही अंश से निकले हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये भगवान का ही तो पुत्र हैं सारे। तो हम चारों तो क्या है, हम चारों भाई हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, सम्मान समभाव भाव से हमें दिखना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी के दृष्टि से ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। तो प्रभुपाद जी कितना सुंदर तात्पर्य इसमें बता रहे हैं कि सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल, तो सामाजिक मतलब समाज में हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न होते हैं, कि ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण बड़े जात हुए, और चंडाल क्या हुए, कसाई हुए, मतलब गाय को, भैंस को, बकरी, कुत्ते को मारना करना, तो वो चंडाल हुए। भिन्न भिन्न मतलब दोनों का अलग अलग है कि ब्राह्मण है और चंडाल है, अलग अलग है। लेकिन अथवा योनि के अनुसार, मतलब योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं। तो योनि के अनुसार क्या होता है कि मनुष्य है और कुत्ता है और गाय है, तो सबका योनिया क्या है, अलग अलग है, कि ये कुत्ता है, ये मनुष्य है, ये बिल्ली है, सब चीज। लेकिन किंतु विद्वान योगी, जो विद्वान योगी मतलब पूरे कृष्ण भावना भावी दिव्य ज्ञान उनके अंदर है, तो दृष्टि में मतलब वो अपने मतलब दृष्टिकोण से वो क्या करेंगे, शरीरगत भेद अर्थहीन, मतलब शरीरगत मतलब वो भेद किसी में नहीं देखेंगे, सबको क्या करेंगे, सम्मान देखेंगे कि सब क्या है, भगवान का ही दिया हुआ है। सो क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया, कृष्ण भावना भावी, तो भगवान का नाम लेने लगा, और भगवान का जो नाम लेने लगता है तो उनके अंदर तो दया भाव अपने आप ही थोड़ा थोड़ा आने लगता है। ये तो मैं इससे पहले देखती थी कि हम लोग कहीं भी बाहर निकलते थे तो कुछ भी होता था तो किसी से झगड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए, बोलने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, कहीं भी निकलती हूँ, कोई बेशक गलती भी कर दे, दो बात बोल भी दे, तो उसको क्या कहते हैं, मैं सहन कर लेती हूँ। एक तो ऐसा लगता है कि मैं अपने सर के ऊपर भगवान मतलब इस्कॉन का टीका लगा रखी हूँ, तुलसी माला धारण कर रखी हूँ, और ऊपर से कहीं निकलो तो फिर क्या होगा, मेरा इस्कॉन का बेइज्जती होगा, और क्या कहेंगे, देखो ना इस्कॉन वाले तो हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर क्या मतलब परिवर्तन हुआ, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। कहते हैं कि मेरा श्रद्धा भरा, भगवान के अंदर भाव भरा, किसी के प्रति, जानवर के प्रति, मनुष्य के प्रति दया है, लेकिन ये तो दया कुछ भी नहीं है, ये तो ऊपर से दिखा रहे हैं, अंदर से तो उनके अंदर वही कलमश भरा हुआ है सबके प्रति। तो हमें क्या करना चाहिए कि योनियां अलग हो, लेकिन हमें सबके प्रति भाव रखना चाहिए। किंतु इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है। तो क्या है कि परमेश्वर से संबंध मेरा हो जाएगा तो हम ये चीज कर सकते हैं। और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थिर है, और परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक अर्थात ज्ञान है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है। तो कारण क्या है इसका, जो सबके अंदर संभाव क्यों, किस लिए देख रहे हैं, क्योंकि उनका संबंध किससे हो गया है, भगवान से हो गया है। और भगवान से संबंध होने के बाद क्या होता है, हमें हर चीज का जानकारी हो जाता है। पहले हमें जानकारी नहीं था ना, हम कुछ भी करते थे अपने लिए करते थे, कुछ भी अच्छा बनाते थे अपने लिए बनाते थे। लेकिन अब जानकारी हो गया तो कुछ भी करते हैं। जैसे कल के लेक्चर में भी प्रभु जी बता रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए कि शुद्ध सतो गुण में रहकर हमें हर चीज को देखना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कैसे रहना है, और किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। तो क्या होगा, जब हमें ये चीज का मतलब जानकारी हो जाएगा, भगवान से संबंध हो जाएगा और भगवान के बारे में हम जान जाएंगे, तो हमें क्या होगा, आपरूपी ये चीज का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान का संग लेंगे, भक्तों का संग लेंगे, तो हमें ये चीज का जानकारी हो जाएगा। फिर हमें क्या करेंगे, सब में हम एक भाव संभाव देख सकते हैं, सबके ऊपर दया कर सकते हैं, भाव श्रद्धा आ सकता है मेरे अंदर। और परम सत्य परमात्मा रूप में हर मतलब यहाँ बता रहे हैं कि हर परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में, मतलब हम देख सकते हैं, लोग कहता है कि इतना बड़ा शरीर, क्या हाथी का इतना बड़ा शरीर है, तो उसके अंदर परमात्मा वही आत्मा है जो मेरे अंदर आत्मा है। और एक चींटी को देख सकते हैं, एक मच्छर को देख सकते हैं, कितना छोटा कीड़ा है,
उससे भी छोटा कीड़ा होता है। उसमें भी क्या होता है, जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा उसके अंदर है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि हर मतलब जो 84 लाख योनियां है, तो जो भी मतलब 84 लाख योनिया में जितने भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पेड़ पौधा जो भी है, सब में वही आत्मा है। तो परमात्मा क्या है, हर शरीर में स्थिर है आत्मा के रूप में। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। तो जो परम सत्य है, तो परम सत्य का ऐसा ज्ञान मतलब भगवान के बारे में जो मेरे अंदर ऐसा ज्ञान है, तो वो क्या है, वास्तविक ज्ञान है। मतलब वास्तविक बिल्कुल मतलब वो सही ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है और भगवान सबों पर समान रूप से दयालु करते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जहां तक विभिन्न जातियों मतलब जाति अलग अलग है, योनियां अलग अलग है, लेकिन शरीर का संबंध भगवान संबंध है। मतलब जाति अलग है और योनियां अलग है, लेकिन शरीर का संबंध है और भगवान सबों में समान रूप से दयालु। मतलब भगवान क्या करते हैं, सबके ऊपर समान रूप से दयालु करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का जो भक्त है उसके ऊपर ज्यादा कृपा कर रहे हैं और जो भगवान का भक्त नहीं है उसके ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान उसके ऊपर कृपा और कर रहे हैं कि वो कब हमारे और आए और हमारा नाम ले और उसको इस संसार से मुक्ति मिले। तो वो और कृपा। तो क्या कह रहे हैं कि सबके ऊपर भगवान समान रूप से दयालु कर रहे हैं। तो हमें भी जब हम भगवान का भक्त बन गए हैं तो हमें भी क्या चाहिए कि सबके ऊपर समान रूप से हमें भी दया दिखाना चाहिए, समान रूप से देखना चाहिए, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपनी मित्र मानते हैं। तो भगवान क्या है, प्रत्येक जीव को क्या मानते हैं, अपने साथी मानते हैं, मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। और क्या होता है, जीव का जब परिस्थिति आता है तो उसमें भी क्या करते हैं, स्वरूप बनाए रखते हैं, उसका भी ख्याल रखते हैं, उस पर भी कृपा करते हैं। और परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों को उपस्थित रहते हैं। तो क्या होते हैं, परमात्मा रूप में भगवान, परमात्मा रूप में क्या चंडाल के अंदर क्या आत्मा नहीं रहता है, चंडाल के भी भीतर आत्मा रहता है, और जो ब्राह्मण होता है उसके भीतर भी आत्मा रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो वो कर्म किया है उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान क्या कहते हैं, जब भगवान अपने आप को कहते हैं कि जब मैं अपने आप को नहीं समझ पाया, जो कर्म है, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, नहीं करूंगा, तो फिर जो मतलब जब मैं ही नहीं करूंगा तो मेरा अनुसरण कौन करेगा, अनुसरण कौन करेगा। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी अपना कर्म करना पड़ता है। अर्जुन को बताते हैं ना भगवान, तो यही कह रहे हैं कि बेशक चंडाल, तो वो क्या है, अपने कर्म के कारण ही इस योनिया में क्या है, चंडाल बना है, उसको ये क्या कर्म करना पड़ता है। लेकिन भगवान उनके अंदर भी आत्मा रहता है, जैसे ब्राह्मण के भीतर आत्मा रहता है। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि शरीर एक से नहीं होते हैं, शरीर तो प्रकृति मतलब गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जैसे हम देख सकते हैं कि प्रभु जी अभी अपना सेंटर में श्लोका वो चल रहा है, अध्याय 14 अध्याय, तो उसमें क्या सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में डिटेल से हम लोग को जानकारी हो रहा है कि हम जिस समय अभी हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्या है, सतोगुण में है। लेकिन वही हम जब मतलब संसारिक कार्य कर रहे हैं और काम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, तो वो क्या है, रजोगुण में है। तमोगुण, जब मेरे अंदर आलसी आ जाएगा और निंद्रा आएगा, गलत सही मतलब करेंगे, तो वो क्या है, तमोगुण। तो वही कह रहे हैं कि ये तीनों जो है ना गुण है, प्रकृति के तीनों गुण है, तो उनके अनुसार ही इंसान जन्म लेता है और कर्म करता है। हम देख सकते हैं कि हम किस गुण में हैं और किस कर्म को कर रहे हैं। तो हमें क्या है, इसे हमें देखना है और इस रजो तमो गुण से हमें ऊपर सतोगुण में उठना है। जब सतोगुण में उठेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान का नाम ले पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे सतोगुण में रहकर। नहीं तो तमो रजो गुण में तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, यही बंधन से हम बंधे रह जाएंगे। किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा, तो परमात्मा आत्मा क्या है, परमात्मा का ही तो अंश रूप आत्मा है। तो क्या है, दोनों में समान ही गुण है। लेकिन कर्म के कारण क्या हम क्या कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर हमें मिला है,
तो अभी हम जब स्पॉन्ज से जुड़े हैं तो हमें पता चला कि ये शरीर नहीं आत्मा है। नहीं तो उसके पहले क्या जानते थे कि ये शरीर है, आत्मा थोड़ी ना है। आत्मा भगवान तो मेरे अंदर है, लेकिन भगवान को हम क्या कर रखे थे, छुपा रखे थे। मतलब भगवान को जागरूक करना था तो भगवान को हम क्या कर रहे थे, छुपा रखे थे अपने शरीर के अंदर, और शरीर को दिखावा कर रहे थे कि ये क्या है, भगवान ने ये शरीर को हमें दिया है तो हमें ये सजाना है, बढ़ाना है, हर चीज करना है। किसके लिए? शरीर के लिए। लेकिन जब हम स्पॉन्ज से जुड़े तो हमें पता चला कि ये शरीर तो कोई काम का नहीं है। जब आत्मा क्या मेरे अंदर से निकल जाएगा तो ये शरीर काम करेगा? नहीं करेगा ना। जब शरीर मेरे अंदर, आत्मा मेरे अंदर, जब ये शरीर का पूछ है, पाँच है, और जब आत्मा निकल जाएगा तो क्या कहते हैं, घर वाले भी क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं शरीर तो जो 5 तत्व से बना है तो 5 तत्व में मिल जाएगा। अब इससे मेरा रिश्ता भी खत्म हो गया। बल्कि जब मरने के बाद क्या कहते हैं कि ये बॉडी को बाहर रखो, ये तो लहास हो गया, इसको जल्दी से लेकर जाओ। तो क्या होता है, आत्मा, तो हमें क्या है कि आत्मा के ऊपर, मतलब आत्मा के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, आत्मा के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन जब हमें पहले पता नहीं था तो हम अपने शरीर के ऊपर ही काम करते थे। जो भी है शरीर है, शरीर के लिए खाना है, तंदुरुस्त करना है, हर चीज करना है, क्योंकि अभी ये करेंगे तो आगे दिन मेरा शरीर काम आएगा। लेकिन ये शरीर आगे दिन क्या काम आएगा, हमें आत्मा के लिए करेंगे जब ये शरीर भी अच्छा सुशोभित दिखेगा हमारा। तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, लेकिन हमें देखना है कि हाँ, आत्मा के लिए हमें क्या करना है। परमात्मा तो आत्मा रूपी अंदर मेरे शरीर में आ रखे हैं, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा ना, कि आत्मा तो मेरे अंदर है, भगवान तो मेरे अंदर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भगवान से विमुख होकर हम बैठे हुए हैं, अपने शरीर को ध्यान दे रहे हैं, भगवान को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की समानता उन्हें मात्र दृष्टि से सम्मान नहीं बनाती, क्योंकि विशिष्ट आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। तो यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि विशिष्ट आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित, मतलब विशिष्ट आत्मा मतलब एक शरीर के अंदर उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में, जो विशिष्ट आत्मा है तो वो क्या होता है, एक शरीर के अंदर ही उपस्थित रहता है। लेकिन जो परमात्मा है वो क्या है, सभी के अंदर उपस्थित है, प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, और जो कृष्ण भावना भावित होता है तो उसे ज्ञान होता है कि परमात्मा सभी के अंदर है, और इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। वो क्या होता है, विद्वान और समदर्शी, मतलब विद्वान रहते हैं और समदर्शी मतलब एक समान रहते हैं, बिल्कुल उनके अंदर मतलब क्या कभी भी मतलब वो नहीं आता है, अब दुख आ गया, सुख आ गया, गर्मी है, ठंडा है, कोई तरह का परेशानी है तो विचलित नहीं होते हैं, सम्मान रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हाँ, मतलब वो कृष्ण भावना भावित हो गए, उन्हें हर चीज पता चल गया कि जो भी हो रहा है भगवान के द्वारा हो रहा है, भगवान ही मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा, इसलिए भगवान मतलब दुख दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, तो हमें क्या है, समान भाव रखना चाहिए, कभी भी उथल पुथल नहीं होना चाहिए। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, आत्मा और परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का ही अंश आत्मा है, तो दोनों का लक्षण क्या है, समान है, क्योंकि दोनों में चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। आत्मा और परमात्मा दोनों में क्या है, चेतन है और क्या है, आनंदमय है। जब शाश्वत भी है, आनंदमय है। हम देख सकते हैं कि भगवान मतलब भगवान का भी जन्म नहीं होता है, भगवान को भी हम जला नहीं सकते हैं, भगवान को भी हम मतलब जला नहीं सकते हैं, जन्म, आत्मा भी कभी जन्म नहीं लेता है, भगवान भी जन्म नहीं लेते हैं, और वो क्या है, शाश्वत है, हम क्या है, अशाश्वत है। तो दोनों का क्या है, समान है, वो दोनों चेतन है, शाश्वत है, आनंदमय है। जब हम भगवान परमात्मा के लिए अभी हम कर रहे हैं, भगवान के लिए हम कर रहे हैं, थोड़ा भी कुछ कर रहे हैं, तो हमें कितना खुशी होता है, अपने आप में खुशी होता है कि हम भगवान के लिए किए। तो उसी तरह हम आत्मा के ऊपर भी कार्य करेंगे तो हमें खुशी होगा कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आत्मा के लिए करेंगे तो भगवान क्या होगा, हमसे खुश होंगे कि ये शरीर नहीं, आत्मा के लिए कार्य कर रहा है। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर के सीमा के भीतर सचेत रहता है, और जबकि परमात्मा सभी शरीरों में। तो यहाँ क्या बता रहा है कि इतना ही अंतर है कि आत्मा शरीर के सीमा मतलब शरीर के अंदर आत्मा रहता है, और परमात्मा क्या होता है, सभी के शरीरों में सचेत रहता है। अब परमात्मा के बिना किसी भेदभाव के सभी शरीर में विद्वान है, और परमात्मा क्या करते हैं, जो भगवान है मतलब किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, किसी से मतलब
जैसे हम मनुष्य हर किसी को देखे कि हाँ ये ऊपर के और बढ़ोतरी हो रहा है, इसमें मतलब ये प्रगति कर रहा है, तो हमें द्वेष आता है, गुस्सा आता है, कलमश आता है। लेकिन मतलब वो या कोई चीज से हम आसक्ति रखते हैं, कोई चीज से आसक्ति रख रहे हैं, वो चीज हमें जरूरत पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है। और क्रोध आता है तो क्या होता है, मतलब पहले तो लोभ, उससे हम मतलब आसक्ति रख रखे हैं तो लोभ लग रहा है, हमें लालची बढ़ रहा है, और वो पूरा नहीं हो पाता है तो क्या होता है, क्रोध आता है, और क्रोध कलमश आता है, और क्या होता है, अनर्थ होता है। जब कलमश आएगा तो हम गलत सही करेंगे तो क्या होगा, वो अनर्थ होगा। तो यहाँ यही बता रहा है कि परमात्मा, तो हम जीव के लिए ये चीज है, लेकिन परमात्मा के लिए ये चीज नहीं है। परमात्मा तो सभी के अंदर एक संभाव देखते हैं, और सब वो उनका ही सब, ये जो 84 लाख योनियां है तो सब तो उन्हीं का है, क्योंकि वो तो तीनों लोग का स्वामी है, हम कौन है, उनके नित्य दास है। तो परमात्मा सबके रूप मतलब सबके ऊपर मतलब भेदभाव नहीं करते हैं। मेरे अंदर ये चीज है, परमात्मा के अंदर नहीं है। लेकिन हमें ये चीज क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। जब हम भगवान का शरण में जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे और भक्तों का संग लेंगे, तो हमारे अंदर भी ये चीज गुण आएगा। और हम हमेशा प्रतिदिन भगवान से यही याचना करते हैं। हमें क्या बताया जाता है कि भगवान से मतलब ऐसा याचना नहीं करो जो भौतिक संसार का है। भौतिक संसार का याचना, जैसे हम देख सकते हैं कि मार्केट में जब हम सब्जी लाने जाते हैं तो सारे सब्जी ले लेते हैं, लेकिन मिर्ची धनिया क्या होता है, ऊपर से खुद डाल देते हैं। तो जब हम भगवान का नाम लेने लगेंगे और भगवान में श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक भगवान को हम मानने लगेंगे, तो भगवान क्या होगा, जो ये मिर्ची धनिया है, जो ये भौतिक संसार का जो चीज है, वो अपने आप रूपी मतलब पूर्ति करना स्टार्ट कर दे। वो नहीं कि हम जो चाहेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो मतलब उन्हें जो सही लगेगा, उन्हें लगेगा कि इतना ही उसको जरूरत है, वो हमें सारे चीज पूरा भगवान करेंगे। तो हमें क्या, तो हम जब से इस्कॉन में आए, भक्तों का संग, भगवान का संग, तो हम यही याचना करते हैं, पर वो हमें भौतिक संसार का चीज से कभी भी लालच नहीं देना, और भौतिक संसार के पीछे हमें कभी भी भागने के लिए ये बुद्धि नहीं देना। हमें क्या देना कि आपके शरण में हमेशा लगे रहे और सभी के प्रति श्रद्धा भाव और दया दिखाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी।